ढोला कुमरचंद, हाँ कहिए अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो चाचा जी का कहना है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। भाई साहब आप जो जो कहोगे आपकी सारी बातें मंजूर है, सिर्फ हमें 8 दिन की मोहलत दिलवा दीजिए। अभी तो तेगा खींच रहे मेरे ऊपर थे। और वो तो मेरी गलती थी, हमने आप गलती को माफी मांग ली है। कोई बात नहीं आपके लिए, आप मेरे छोटे भैया हो, हाँ। हर प्रकार से क्षमा है। लेकिन कुमरचंद ढोला बताइए। जरा थोड़ी बात के लिए गौर करो। तुम बहुत कायल हो, बहुत गद्दार हो। जिसकी प्यारी स्त्री पृथ्वी से गायब हो जाए उसको चैन पड़ता है। सच कह रहे हो। और तुम ऐसे दिमाग के हो, तुम्हें नींद नहीं आती, कोई तुम्हें समझाने आए तो उसकी तुम बात नहीं मानते हो। और ये देश पिंगल है ढोला कुमरचंद, अगर बात नहीं मानोगे तो चाचा जी की प्रतिज्ञा क्या है तुम्हें बता चुका हूं मैं। हाँ, अगर नहीं मानते हो, जिसकी बेटी गायब हो जाए उसे चैन पड़ती है। सोचो और समझो, खून का बदला चाचा जी का कहना है खून से लिया जाएगा। वो तो आप सच कह रहे हो, सिर्फ इसलिए ढोला कुमरचंद सिर्फ 8 दिन की मोहलत दिलवा दीजिए हमको। देखे मेरे छोटे भैया, क्यों? तुम्हारे लिए चाचा जी ने चाचा जी का कहना है, 12 मत तुम जो बात बता दोगे वही करूंगा। इसलिए जरा थोड़ी बात की तरफ गौर कीजिए कि अपना कोई अंगुली पत्थर के नीचे दबी हुई है, अगर कर से निकाल लोगे तो कार सिद्ध हो जाएगा। अगर अनचता नहीं करोगे तो अंगुली तुम्हारी टूट जाएगी। टूट जाएगी तो सच इस बात को समझो, सोचो। इसलिए तुम अगर वादा करते हो 8 दिन के लिए, तो तुम्हारे ऊपर का जो बोझ है शरीर पर, जो कर्जा चढ़ा है चाचा जी का, वो मेरे सिर पर आ चुका है। अगर मेरा कहना मानोगे तो आपका हम कहना मानने के लिए तैयार हैं। ढोला कुमरचंद, अगर तुम मानते हो तो तुम्हारा बोझ, तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर आ चुका है। तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं चाचा जी को समझा दूंगा तो फौरन मेरी बात को मानेंगे। ठीक, जाइए, सिर्फ हमको 8 दिन की मोहलत दिलवा दीजिए। लेकिन छोटे भैया, इस बात की प्रतिज्ञा कीजिए, चलने के पहले मुझसे इस बात का वादा कीजिए कि तुम मुझे मिलोगे या नहीं मिलोगे। कैसे चाचा आपको बता? खैर कोई बात नहीं, किसी बात की चिंता नहीं छोटे भैया है। नक्काशी मास्टर क्यों किसी कभी नहीं लिखा है कि चिंता करना है नहीं, अरे चिंता करना है नहीं, शत्रुओं का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा वो सब। छोटे भैया, अब तुम यहाँ से फारिग हो, लेकिन जरा मेरी तरफ गौर रखना। क्यों परेशान हो? अब यहाँ से जाकर के मैं चाचा जी को समझा दूंगा। ठीक, जाइए, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। चाचा जी हमारी कोई बात नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, आपकी सारी बात मानते हैं। हाँ, जाइए चाचा के पास और सारा बूझ के हाल हमको बताइए। फौरन अभी बताता हूँ, बैठ जाओ प्रेम से। ठीक है, नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। छोटे भैया जाओ, निश्चिंत रहो, जब तक मैं मौजूद रहूंगा तुम्हारा बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। जो तो एक शराबी ने कहा बोतल के मैं खाने में है, और तब सुल्फिया ने कहा भाई तब के पड़ जाने में है। इस कबाले ने कहा यारी के लग जाने में है, और तब जुआरी ने कहा पांसे के फिक जाने में है। चोर ने तब यूं कहा कि माल मिल जाने में है, और पुलिस वालों ने कहा ढोल की मास्टर राम गुण गाने में है। तारक भैया सवेरो हिगो, अब देखो झंट बचो ढोला कुमरचंद मेरी बात ना मान, अमन ही ना तो बात बेकार हुई रही। तने को तुम समझने समझाई दियो भैया, देखना वाले समझाई दियो। जैसी कन्या गायब हो जाए या पुत्र गायब हो जाए, उसके हृदय पर हाथ रख के देखो क्या बीतता है दोस्तों, चैन पड़ता है। और ढोलक में कैसे बोलते हैं, क्या है? हाँ मेरे दोस्तों,
आज देखिए चाचा जी के पास कैसे जाते हैं भारमल, सुनो और समझो। अरे मनमोहन बालो रूप पौधरो खुदा हरि ने, कृष्ण चले बन के बैली लहारी, आज जाई बरसाने प्रभु आवाज दई, कोई लीला गोदा बहु गोदा बन हारी, तुरंत सखी राधे कलैया बोल भाई, जल्दी जइयो सखी जहे कही आऊ, तुम याद करो प्रकबान दुलारी, दोस्तों प्रभु कन्हैया जी ने लीलहारी का भेष धारण करके राधे जी के भरथाने के अंदर आवाज लगा दी। कोई अगर लीला गुदवाना है वो गुदवा सकता है। आज प्रभु कन्हैया जी की बात सुन करके राधे के कान में आवाज पड़ी तो ललिता सखी को बुलवा करके कहा अगर कोई लीलहारी गोदने वाली आई है तो मेरे पास बुला करके ले आओ। तो आज ललिता सखी कैसे प्रभु कन्हैया तक पहुंच जाती है और क्या कहती है, आज झोलिया झंडा कंधे पर रख के आप पहुंच गए जहाँ प्रकबान दुलारी, आज प्रभु कन्हैया जी जिस टाइम पर राधे जी के पास पहुंच जाते हैं तो राधिका जी ने क्या काम किया उस दरबार के अंदर, बैठन कौटड़िया डाली दई, तब हाल हकीकत पूजन लागी, हम जोए जोए कहाई तुम सोए सोए लिखाऊ, तुम हाउ लीलहारी की गोदन हारी, राधे जी कन्हैया जी से क्या कहने लगी, तुम लीला गोदने वाले हो, गोदने का क्या काम लेते हो, कितने पैसे लेते हो। तो आज राधे जी कन्हैया जी क्या कहने लगते हैं, बोहार हजार रखो, तुलरी तिलरी चतुली बड़ी बड़ी भारी, जिस टाइप पर कन्हैया जी ने राधे जी को बताया लीलहारी गुदवाना है तो मैं क्या क्या लूंगा, सारी बात बता दी। तो आज राधे जी क्या कहने लगती है कन्हैया जी से, जोए जोए कहा तुम सोए सोए लिखाऊ, आज तुम लीलहार किया गोदन हारी, तो राधे जी ने क्या बताया कहां पर क्या लिखना है।
तुम मस्तक बीच पे मदन लिखाऊ, मेरा भगवान बीच लिखाऊ बनवारी। कालन बीच गोपाल लिखाऊ, थोड़ी के बीच लिखाऊ तुम बनवारी। थोड़ी पे नाम मनवाऊ ठाकुर तातल बीच में लिखाऊ मुरारी। वाहन बीच बलाऊ पर की पहहाऊ तुम्हारे भाई गोदन हारी। अरे चाहिए सब पतियां रस खाने न सोमर भैया ध्यान देने की बात। अरे जा पर कचेरी मेरे चाचा हमारा माली लगाता बराबर जाई। कर जाओ बारामल जी, मैंने कहा जय गोपाल की। जय गोपाल की, जय गोपाल की। अजय मर्रो फरो फूलो, मुबारक रहो। हाँ बताइए, क्या तुम सोवरन की खजूरी पाले राती वाली है कोई का बात? हाँ चाचा जी, देखें, क्या बता रहे हो? ढोला कुमार ने हाँ हमारा कहा माना या नहीं माना? देखो मेरे चाचा जी, बोलो। कहना तो माना है, लेकिन आज मेरे छोटे भाई ढोला कुमार चंद ने मुझसे इस बात का वादा किया है। किस बात का? मेरे बड़े भाई, तो मुझे 8 दिन की मोहलत दिलवा दीजिए चाचा जी से, और 8 दिन तक रास्ता देखना और 9वें दिन इस बात की ख्वाहिश करना। आज ढोला कुमार चंद मेरी मार्फत में जा रहे हैं। चाचा जी, जो कसूर ढोला कुमार चंद मेरे छोटे भैया ने किया है, जी वो सारा कसूर मेरे ऊपर इकट्ठा हो गया है। छोटे भैया का कर्ज मेरे सिर के ऊपर चढ़ चुका है। आज जो तुमने बात बताई थी, खून का बदला खून से लेना है। चाचा जी, बोलो। अगर ढोला कुमार चंद 8 दिन के अंदर नहीं आते हैं, तो जो कसूर ढोला कुमार चंद के साथ था, वो तुम मेरे ऊपर अदा करना। ढोला कुमार चंद से तुम्हें कोई मतलब नहीं है चाचा जी। बारामल, हाँ बताओ, आज्ञा दीजिए। आप सोचते हो या नहीं सोचते हो? नहीं सोच रहा हूँ। कसूर भारामल ढोला का है, हाँ आपका नहीं है। हाँ, नहीं मेरा नहीं है। और ढोला को मैंने तुम्हें समझा दिया, हमारी तो कोई बात मानी नहीं है। नहीं मानता, वो ऐसा बच्चा है। आपको तेगा दिखाया और आपको बहका दिया, आपने बात मान ली है। कह तो कहो ढोला कुमार से, जो बस्तावा हमारे साथ में किया है उसकी माफी मांगे, और नहीं तो भारामल ढोला कुमार तो जाएगा खून के बदले खून में। अगर ढोला कुमार कहीं चला गया तो समझ लो भारामल, यहां देश पिंगल में हम तुम्हारी सूली लगवाएंगे। चाचा जी, बोलो। ये बात आप क्यों मुझे समझा रहे हो? मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जो छोटे भैया का कर्ज है, मैं आपके सामने मैं अदा करूँगा। आज छोटे भैया ने मेरे, खैर कोई बात नहीं, वो दुश्मन मानता, छोटा है, उसके इतनी बुद्धि नहीं है। 5 उंगली हैं, ध्यान से देखो चाचा जी, ये 5 उंगली हैं। ये बताओ, ये 5 उंगली बराबर हैं? भारामल बराबर भी नहीं है, और हर प्रत्येक उंगली का भाव अलग है। तुम्हें ये बात नहीं मालूम है? आप जिम्मेदारी ले चुके हो ढोला की। हाँ बिल्कुल। 8 दिन के अंदर, हाँ 9वें दिन वो हमारी लड़की मारू को लाएगा। बिल्कुल,
अगर बेटी मारू का मेरी साली का पता नहीं लगा तो चाचा जी जो कसूर भोला कुमार चंद के ऊपर था वो मेरा कसूर है। भारामल, हाँ हम यहाँ से तुम्हें मोहलत देते हैं 15 दिन की, हाँ और 15 दिन से भारामल अगर 16वां दिन लग गया हाँ तो आपकी फांसी यहाँ देश पिंगल में होगी। बिल्कुल किसी बात की चिंता नहीं तो चाचा आप जा जी। सकते हो ढोला कुमार को लो साथ में, और आप जाइए साथ में। आप हमारी लड़की मारू का पता लगाकर 15 दिन में हमें बताइए। चाचा जी बोलो। और फिर ठाना संग्राम का और फिर कैसा विश्राम। प्रण ठाना संग्राम का और फिर कैसा विश्राम। और पीछे जो हटता नहीं ढोल की सिंह उसी का नाम। भारामल सुन लीजिए और सुनो कलेजा थम। भारामल सुन लीजिए और सुनो कलेजा थम। और जिम्मेदारी आपकी और लेता हूँ तुम्हारा नाम। चाचा जी किसी टाइम की बात है, सुनो और समझो। गौरा ने महादेव से कहा, क्या कहा? देवों के महादेव हो और देवों के महादेव हो अब अगम अपार। पार और आदि अनादि अनंत और निराकार साकार। तो शिव शंकर कहने लगे, गौरा सुनो तुम मैंने। शंकर कहने लगे और सुनो गौरा